ओम शांति। आइए आज हम 26 अप्रैल की मुरली सुनते हैं। कल हमने 25 अप्रैल की मुरली सुनी, जिसमें परमात्मा ने हमें बताया कि यह इस समय गीता का एपिसोड चला हुआ है। परमात्मा इस समय गीता का ज्ञान दे रहे हैं और उससे ही उसको सुन कर के ही हमें इस समय असुर से बाबा कहते हैं मनुष्य बना रहे हैं और मनुष्य से फिर हम देवता बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि इस एक बात की अच्छे ढंग से बाबा ने कहा निश्चय हो जाए तो फिर ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाए। और इस समय हमें यह ध्यान रहे कि इस समय हम ईश्वरी संप्रदाय के बने हुए हैं, यानी कि हम भगवान के बच्चे बने हुए हैं। तो बाबा ने कहा बेड़ा पार हो जाए, और अगर निश्चय न होकर के संशय उठ जाए तो बाबा ने कहा फिर विषय विकारों में बेड़ा डूब जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा पहला निश्चय यह करना है कि हमें इस समय परमात्मा पढ़ा रहे हैं और पढ़ा करके हमें स्वर्ग के लायक बना रहे हैं, आप समान बना रहे हैं। ज्ञान और पवित्रता से भरपूर हमें कर के ज्ञान दे रहे हैं और हमें भरपूर कर रहे हैं। उसके लिए बाबा ने कहा ईश्वरी संप्रदाय में बन करके बाबा ने कहा दैवी गुण भी तुम में अवश्य ही धारण करने हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग चला हुआ है। फिर बाबा आज लगातार बता रहे हैं कि बीती को बिंदी लगाओ, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में चिंतन नहीं करना है। हमें तो अब अपने ब्राह्मण कुल के ही बारे में सोचना है। ब्राह्मण सो फिर हम देवता बनेंगे। तो बाबा ने कहा इसी कुल को सदा याद रखना है और खुशबूदार फूल बनना है, अर्थात किसी को भी हमें इस समय दुख नहीं देना है। ये कल हमें परमात्मा ने बताया। तो आइए आज हम 26 अप्रैल की मुरली सुनते हैं। आज की तारीख है 26/4/2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ के लिए बाबा कर्म करने के लिए हमें नहीं रोकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कर्म योगी बनो। कर्म करते समय भी मुझे ही याद करो और उसके बाद कर्म से पूर्ण होकर के बाबा ने कहा मेरी याद में बैठ जाओ। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतना उन्नति होगी। उन्नति इस समय हमारी चढ़ती कला है। तो भगवान ने कहा तुम्हारी उन्नति होगी, यानी कि 21 जन्म तक का तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य बन जाएगा। प्रश्न है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर है इस पढ़ाई में सबसे ऊंच सब्जेक्ट है भाई की दृष्टि पक्की करना। हम भूल गए हैं। कहते तो हैं हम कि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई आत्मिक रूप से हम भाई कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा यह समझने में डिफ़िकल्ट लगता है। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई को देखो। जरा भी आँखें धोखा न दे। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए। बुद्धि जरा भी विकारी छीछी संकल्प न चले। बाबा ने कहा व्यर्थ के संकल्प अंदर भी न चले। बुद्धि में यह है मेहनत। भगवान कहते हैं हमेशा हम आत्मिक स्थिति में रहें और भाई की दृष्टि से देखें, तो इसमें है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व के मालिक बन जाएंगे। सत्य की दुनिया में हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। पूरी मुरली से धारण करने के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा, पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए, इसके लिए आत्मा भाई हूँ यह अभ्यास हमें अवश्य ही करना है। दूसरा है किसी के भी नाम रूप में हमको नहीं फंसना है। जैसे बाप वफादार हैं, बच्चों को साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी फारकती या डाइवोर्स नहीं देना है। भगवान से हमें मुख नहीं मोड़ना है। इस समय संगम युग में हमें परमात्मा की सर्व 3 रूपों में हमें परमात्मा का इस समय प्यार मिल रहा है। तो बाबा ने कहा उससे वंचित नहीं होना है। आज का मधुर वरदान है हमारे लिए बाबा का, सदा हल्के बन, बाप के नयनों में समाने वाले सहजयोगी भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग पर नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चे का मिलन है। वर्षा है तो वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती।
पिता की प्रॉपर्टी लेने में बच्चे को कोई मेहनत नहीं होती है, लेकिन उसको केवल समझना है कि मेरे पिता के पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो यह भी तो हमारे पिता हैं। बाबा कहते हैं मेरे पास तो बेहद है, हद का नहीं बेहद का है, अथाह है। तुम जितना चाहो उतना मुझसे ले सकते हो। और वरदान बाबा हमें रोज़ वरदान देते हैं, योगी भव, पवित्र भव, कल्प कल्प की विजयी भव, महान आत्मा भव, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तो बाबा ने कहा वरदान और वर्षा तो सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नयनों पर बिठाकर तुम्हें साथ ले जाएं। बाप के स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन बाप की नज़रों में समा जाना। बाबा तो कहते हैं सारे बोझ इस समय मेरे को दे दो, मैं आया ही हुआ हूँ तुम्हारे सारे बोझों को लेने के लिए। 63 जन्मों से तुम इन बोझों में दबे हुए हो, लेकिन हम देने को तैयार ही नहीं है। तो भगवान ने कहा सब मैं तो तुम्हें इतना हल्का बनाता हूँ कि मैं तुम्हें अपने नयनों पर बिठा करके ले जाऊँ। आज का स्लोगन है नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन ही जाएंगे। यदि अंदर से नेगेटिव आएगा ही नहीं, कोई भी बात है तो पहले बुद्धि में सोचा जाता है, पहले मन में विचार आता है। तो बाबा ने कहा यदि व्यर्थ सोचोगे ही नहीं तो फिर हर कार्य में तुम्हें सफलता सहज ही मिलती ही रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।